बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्दाए रब्बे जलील के बाबरकत नाम से दरूद पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर अज़ीज़ तलबा व तलबात, मैं आपसे मुखातब रशमत अली, एमफिल फ़िज़िक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फ़िज़िक्स, ख्वाजा फरीद गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज श्री मियां खान, फ़िज़िक्स जोन की तरफ से लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 19 FSC फिजिक्स सेकेंड ईयर। ये लेक्चर बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की फर्दर एक पार्ट है। हमने इससे प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में फोटो इलेक्ट्रिक फिनोमेना और कुछ एक्सपेरिमेंट्स की डेमोन्स्ट्रेशन की। उनमें एक डेमोन्स्ट्रेशन हम VI ग्राफ प्लॉट किया और स्टॉपिंग पोटेंशियल मालूम किया, और दूसरी डेमोन्स्ट्रेशन में इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कांस्टेंट रखा, फिर VI ग्राफ प्लॉट किया और मुख्तलिफ फ्रिक्वेंसीज की लाइट इस्तेमाल की, और हमने देखा कि अगर फ्रिक्वेंसी बढ़ती है तो उससे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की बढ़ती है, जबकि करंट नहीं बढ़ता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ते। तीसरा एक्सपेरिमेंट, उसकी डेमोन्स्ट्रेशन ये कि हमने फ्रिक्वेंसी को कांस्टेंट रखा और इंटेंसिटी को चेंज किया। तो हमने ये देखा कि इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रॉन की उसमें कोई चेंज नहीं आती, जबकि उसमें इलेक्ट्रिक करंट या फोटो इलेक्ट्रिक करंट इजाफा होता है, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद जो है वो इजाफा होती है। हम उसी के फर्दर रिजल्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हवाले से एक्सप्लेनेशन में जा रहे हैं। तो रिजल्ट्स ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो हम देखने जा रहे हैं। तो फर्दर कुछ कंक्लूजन्स हैं, और इसी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक छोटी सी एप्लीकेशन है, और वो एप्लीकेशन फोटो सेल है। फोटो सेल के साथ उसके नंबर ऑफ एप्लीकेशंस डेली लाइफ में अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर कोई सूटेबल मेटल है, उस पर लाइट पड़ती है सूटेबल फ्रिक्वेंसी की, तो इलेक्ट्रॉन की एमिशन कब होती है। तो सबसे पहला रिजल्ट हमारा ये है कि इलेक्ट्रॉन जो एमिट होते हैं उनकी एनर्जी एक जैसी नहीं है, सबकी एनर्जी मुख्तलिफ है। तो उनकी मैक्सिमम एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है दो चीज़ों पर। इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी, फोटो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो है वो दो चीज़ें कौन सी, एक पर्टिकुलर मेटल सरफेस, यानी मेटल टू मेटल। एक मेटल अगर सोडियम का है तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वो कुछ और होगी, जबकि उसके मुकाबले में अगर हम पोटाशियम मेटल ले लें, वहाँ पे लाइट पड़ रही है तो उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन की कुछ और होगी। नंबर 2, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है उस पर डिपेंड करती है कि आया के फ्रिक्वेंसी कितनी है। तो ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और इसके हवाले से MCQs भी बन सकता है। शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन किन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो याद रखिएगा, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। अच्छा, अब इसमें एक एक्सपेरिमेंट और किया गया, वो भी हमने पहले नहीं परफॉर्म किया, लेकिन अब उसको हम परफॉर्म करने जा रहे हैं। वो है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स और उसके साथ फ्रिक्वेंसी। अगर हम फ्रिक्वेंसी चेंज करें, फ्रिक्वेंसी से मुराद ये कि कलर लाइट की अगर हम चेंज करते हैं, सपोज करें विजुअल लाइट है जिसमें 7 कलर प्रोमिनेंट हैं, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, इंडिगो, वायलेट। तो इसको हम ले लेते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस फ्रिक्वेंसी को। राइट साइड पे जाएंगे, फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे रेड होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर येलो होगा, फिर ग्रीन होगा, फिर ब्लू होगा, फिर इंडिगो होगा, फिर वायलेट होगा। अगर हम फ्रिक्वेंसी चेंज करते जाते हैं कलर फिल्टर की मदद से, तो हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना, फ्रिक्वेंसी अगर डिक्रीज हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज होती है। तो किसी भी लाइट के लिए एक फ्रिक्वेंसी मखसूस है, मेटल सरफेस और लाइट के लिए फ्रिक्वेंसी मखसूस है। उससे कम अगर फ्रिक्वेंसी लेते हैं तो कोई इमिशन नहीं होती। वो फ्रिक्वेंसी जो है ना वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी कहलाती है उस मेटल सरफेस के लिए, तो उससे बिलो कोई इमिशन नहीं होगी। तो इस मिनिमम फ्रिक्वेंसी को हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड कहते हैं इब्तदाई फ्रिक्वेंसी। इससे आगे चलेंगे तो इमिशन होगी, और उससे बैकवर्ड जाएंगे तो कोई इमिशन नहीं होगी। ये थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी
इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो लिहाजा देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो एमिशन टेक प्लेस ओवर इंटेंस द लाइट में बी। लाइट की चाहे इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ाते जाएं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 20 गुना करते जाएं, लेकिन अगर उसकी फ्रिक्वेंसी उसकी मिनिमम फ्रिक्वेंसी से कम है तो कभी एमिशन नहीं होगी। तो इस मिनिमम फ्रिक्वेंसी को कहा गया एफ नॉट या थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। एफ नॉट वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, हर मेटल के लिए एफ नॉट मुख्तलिफ है। हम सोडियम के लिए देखते हैं कुछ और होगी, जबकि पोटाशियम के लिए और इस तरह मुख्तलिफ कुछ मिक्सचर्स हैं उनके लिए कुछ और होगी। यही जो रिजल्ट्स हैं इनकी एक्सप्लेनेशन की गई, ये बड़ा ओल्ड फिनोमेना है, क्लासिकल फिनोमेना है। तो फिनोमेना क्लासिकल, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्लासिकल दौर में भी की गई। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, क्लासिकल थ्योरी इसको क्या कहते हैं। क्लासिकल थ्योरी है लाइट के मुतालिक वेव थ्योरी, यानी लाइट मुश्तमिल है वेव पर। तो इस हवाले से ये उसको डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाई, क्लासिकल थ्योरी या वेव थ्योरी फोटॉन को या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर पाए। ये कौन सा पहलू था जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक कोई जिस तरह की मर्जी लाइट हो, लेकिन अगर उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी एमिशन बढ़नी चाहिए, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं ऑब्जर्व किया गया। इसलिए क्लासिकल वेव थ्योरी हम कहते हैं कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ये फेल हो गई। नेक्स्ट थ्योरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, ये भी गो के क्लासिकल थ्योरी है। तो इस हवाले से हम देखते हैं क्लासिकल वो सिंपली वेव थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, लाइट जो है ना वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पर परपेंडिकुलरली ट्रेवल कर रही है। मैक्सवेल की इक्वेशन और फैराडे से माइकल फैराडे की बनाई हुई ये थ्योरी, तो ये भी किसी हद तक फेल एक्सप्लेन नहीं करती, फेल हो गई इसको एक्सप्लेन करने में। तो इसका क्या वजह था, कौन सी ऐसी वजह थी? तो इसके मुताबिक ये अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट शुड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए। जबकि हमारे एक्सपेरिमेंट और डिमॉन्स्ट्रेशन जो लास्ट एक्सपेरिमेंट हम सीख चुके हैं उसके लिहाज से तो ये है कि इंटेंसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ती। काइनेटिक एनर्जी किससे बढ़ती है फोटो इलेक्ट्रॉन की? उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने पे। यानी फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, और उनकी तादाद जो वो डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर। इस बुक की एक्सरसाइज आएंगे, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। तकरीबन 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड है और इन्हीं कंसेप्ट को क्लियर किया गया। हम देखते हैं फर्दर क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी जैसे कि हम जानते हैं मैक्स प्लैंक ने प्रेजेंट की और बाद में फिर उसको आइंस्टाइन ने उसको एक्सटेंड किया। मैक्स प्लैंक कहता है कि लाइट इमिट होती है या एब्जॉर्ब होती है पैकेट्स में, स्टेप्स में। एक स्टेप हम जिस तरह ये लाइट हमारे सामने एक सोर्स है, तो यहाँ से हमें लग रहा है कि लाइट कंटिन्यूस है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये पैकेट्स हैं, छोटे छोटे पैकेट्स इतने ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट रे है, जबकि एक्चुअली इनके बकौल वो छोटे क्वांटम पर मुश्तमिल है। क्वांटम की जमा क्वांटा है, तो जितने क्वांटा ज़्यादा है उस लिहाज से उसके पैकेट्स हैं। तो इसी तरह क्वांटम थ्योरी जिसको एक्सटेंड किया आइंस्टाइन ने, और उसने कहा कि ये पैकेट्स जो है ना एनर्जी के, ये बंडल्स जो है इनका नाम दिया फोटॉन, यानी फोटो से बना। फोटो मीन्स रोशनी, रोशनी जो है ना उसके नाम पे ये पैकेट नाम दिया गया फोटॉन। तो जब एक पार्टिकल आके किसी मेटल सरफेस पे आके टकराता है, तो बेसिकली वो एटॉमिक लेवल पे हमें गौर करना पड़ेगा। तो एटॉमिक लेवल पे एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पे जब टकराएगा तो अपनी एनर्जी और मोमेंटम दोनों ट्रांसफर करेगा। जब एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करेगा, हो सकता है कि इतनी एनर्जी ज्यादा हो वो इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ने पे मजबूर हो जाए, वो एटॉमिक लेवल को छोड़ने पे मजबूर हो जाए। अगर एनर्जी इनफ है तो वो उस एटम को, इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट को छोड़ के एटम से बाहर चला जाएगा।
और फर्दर उसको मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी दरकार होगी। आइंस्टाइन ने इस क्वांटम थ्योरी के जरिए इस फोटोइलेक्ट्रिक की एक्सप्लेनेशन दी है। तो एज अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी, light is emitted or absorbed in quanta. The energy of each quanta depends upon frequency of light. हम ये जानते हैं उसकी एनर्जी hf के बराबर है, ये आइंस्टाइन के एक्सटेंडेड मॉडल के जरिए। तो अगर नंबर ऑफ क्वांटा होंगे तो फिर यही एनर्जी हम लिख सकेंगे, E is equal to NHF। F एक ही तरह की फ्रिक्वेंसी है, N नंबर ऑफ फोटॉन्स होंगे जो उस पर टकरा रहे हैं, तो ये उनकी एनर्जी एमिशन और एब्जॉर्प्शन। जब एक फोटॉन आकर टकराएगा, द इलेक्ट्रॉन नीड्स सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनिमम एनर्जी, जिस अमाउंट को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। वो एनर्जी कौन सी? टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस। एक एटम की सरफेस से दूसरा मेटल सरफेस से, ये एक फिगर शो की गई है। सपोज करें कि एक मेटल सरफेस है, वो एटमों से मिलके बनी हुई। एक एटम को हमने समझ लें कि एक्सटेंड किया हुआ है, मैग्नीफाई किया हुआ है, हायर इसकी मैग्निफिकेशन लेवल पे हम देख रहे हैं। ये सेंटर में न्यूक्लियस, पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, इस तरह चलते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो अगर हम सपोज कर लें सोडियम एटम है, तो सोडियम में आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम सपोज करते हैं कि लाइट के ये फोटॉन्स हैं, इस तरह फोटॉन को दिखाया जा रहा है क्योंकि उनकी वेवलेंथ भी है, सिर्फ पार्टिकल मटेरियल मैस नहीं है, फोटॉन की वेवलेंथ है, मोमेंटम है। तो ये आ रहे हैं फोटॉन। कुछ फोटॉन्स ऐसे होंगे जो इन स्पेसेस में से गुजर जाएंगे, वो टकराएंगे नहीं, और कुछ फोटॉन्स आके टकराएंगे तो उनकी हेड ऑन कोलिजन होगी, कुछ की पार्शियल कोलिजन होगी। तो जिनकी हेड ऑन कोलिजन हो, मुकम्मल एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर कर दें, क्योंकि जस्ट इनकी एनर्जी और मोमेंटम और इसका मैस नहीं, वो एनर्जी मोमेंटम ट्रांसफर करने के बाद ये मटेरियल, ये जो फोटॉन्स ये गायब हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे, नहीं मिल पाएंगे। तो अगर वो अपनी मुकम्मल एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और एनर्जी इतनी ज्यादा मिकदार में हो कि इसका ऑर्बिट छोड़ दें, एटम से बाहर आ जाए और हत्ता के मेटल की सरफेस से भी बाहर आ जाए, फिर एमिशन होगी। और अगर इतनी कम एनर्जी है कि जस्ट वो एटम के ऑर्बिट को छोड़ के एटम के अंदर रेंज के अंदर रहते हैं, फिर एमिशन नहीं होगी। तो वो कम से कम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट छोड़ के मेटल सरफेस तक ले आए, उस एनर्जी को कहा गया है वर्क फंक्शन। वर्क एनर्जी की फॉर्म है, फंक्शन नाम दिया गया वर्क फंक्शन। तो मिनिमम एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से मेटल की सरफेस तक ले आए, वो उसकी मिनिमम एनर्जी वर्क फंक्शन कहलाएगा। अगर उसके साथ ये इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी इतनी ज्यादा हो कि वर्क फंक्शन भी पूरा करें और प्लस उसको काइनेटिक एनर्जी मुहैया करे, यानी वो उसने जो एनर्जी दी थी वो मुंतकिल हो जाएगी वर्क फंक्शन में एज वेल एज उसकी काइनेटिक एनर्जी में। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर एमिशन होगी, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। If the energy of incident photon is sufficient, the electron is ejected spontaneously. Spontaneous का मतलब ये है कि फौरी तौर पे एमिशन होगी, उसके लिए टाइम नहीं लगेगा कि वो सोचेगा नहीं इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई है और वो सोचता रहे मैं पूछ के बताता हूँ, मैं इनसे मशवरा करता हूँ फिर निकलूंगा। नहीं, उसको एनर्जी निकली, जैसे उसकी एनर्जी मिलेगी फौरन वहां से इमिट हो जाएगा। इसको हम कहते हैं स्पॉन्टेनियसली, खुद ब खुद, यानी उसने इसके अलावा कोई साथ शराकत नहीं करनी। और इंस्टेंटली का मतलब फौरन, ये इसके टाइम डिले प्रॉब्लम नहीं होता। तो ए पार्ट ऑफ, अगर सपोज करें फोटॉन है, इसकी एनर्जी पार्ट ऑफ फोटॉन ऑफ एनर्जी वर्क फंक्शन इज यूज्ड बाय द इलेक्ट्रॉन टू ब्रेक अवे फ्रॉम द मेटल एंड द रेस्ट अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सपोज कर लें इतनी एनर्जी थी कि वो जस्ट एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से यहाँ तक गया और बाहर नहीं जा सका, एनर्जी कम थी, तो उसका वर्क फंक्शन ही पूरा होगा, वो इमिशन नहीं होगी। और ये एक फोटॉन, उसकी इतनी एनर्जी है कि उसका वर्क फंक्शन भी पूरा हो गया, उसके साथ वो काइनेटिक एनर्जी भी इतनी महदूद मिल गई, मुनासिब मिल गई कि उससे वहां से मूव करना शुरू कर दिया काइनेटिक एनर्जी के साथ, तो यहाँ पे इमिशन होगी। तो लिहाजा इंसिडेंट फोटॉन की जो एनर्जी, यहाँ पे एक एनर्जी इक्वेशन डेवलप हो रही है कि ये एनर्जी 2 हिस्सों में मुंतकिल होगी, एक उसका वर्क फंक्शन, दूसरी उसकी काइनेटिक एनर्जी।
तो लिहाजा यहाँ पे कोई इमिशन नहीं, नो इमिशन, एनर्जी इंसिडेंट फोटॉन की लेस देन वर्क फंक्शन है और इक्वल टू, तो कोई इमिशन नहीं होगी। और अगर इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी ग्रेटर देन वर्क फंक्शन होगी तो फिर उसकी इमिशन होगी। तो लिहाजा ये इक्वेशन बड़ी सिंपल सी है, और ये है एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट मस्ट बी इक्वल टू वर्क फंक्शन, पहले उसको यहाँ से यहाँ तक ले जाए, और फिर प्लस मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। इस एनर्जी को हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वर्क फंक्शन को फाई से, कैनेटिक एनर्जी को वही सिंबल है, ये HF, ये फाई, और ये मैक्सिमम कैनेटिक एनर्जी होगी 1/2 mv मैक्सिमम स्केयर। तो m मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, v इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी है। यही रिलेशन हमने पहले पढ़ा ये पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। तो लिहाजा हम आगे देखते हैं कि ये जो इक्वेशन डेवलप की है ये आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहलाती है, और ये बेहतरीन एक्सप्लेनेशन है। पहले, इससे पहले क्लासिकल दौर में जितनी भी एक्सप्लेनेशन देगी वो उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही थी, जितनी भी थ्योरी अप्लाई की वो सेटिस्फाई नहीं करते थे। तो क्वांटम थ्योरी यानी पार्टिकल थ्योरी या फोटॉन थ्योरी, आइंस्टाइन ने इसकी एक्सप्लेनेशन दी। अब ये वर्क फंक्शन जो हमने मालूम करना है, तो वर्क फंक्शन कैसे मालूम करेंगे? अगर वर्क फंक्शन निकालना है तो फिर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी, जस्ट इतनी सी एनर्जी उसकी होगी, तो वर्क फंक्शन उसकी काइनेटिक एनर्जी 0, तो फ्रीक्वेंसी जो होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी। लिहाजा उस इक्वेशन में अगर ये सब्स्टिट्यूशन करें तो 5 वुड बी इक्वल टू HF0। तो लिहाजा ये आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन जो है, इलेक्ट्रिक इक्वेशन, वो इस फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ से H जो है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट है, वो मालूम कर सकते हैं, ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की शक्ल में। ये MSc में एक प्रैक्टिकल है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, वो इसी प्लैंक्स कांस्टेंट को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और इसी रिलेशन से H इसको उधर शिफ्ट कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा फर्क होगा, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन साथ इस्तेमाल होती है। अच्छा, यहाँ पे दो कंसेप्ट हैं, ऑल इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। ये ज़हन में रख लें कि सबकी एनर्जी एक जैसी नहीं होगी, वो हमने पहले रिजल्ट में हमें चेक किया, तो सबकी मुख्तलिफ हो सकती। ये है एक रैंडम प्रोसेस, किसकी एनर्जी कितनी होगी वो उधर से डिपेंड करेगा, फोटॉन की एनर्जी कितनी है। दूसरा ये कि उसकी कुलियन किस तरह हो रही है, अगर हेड ऑन कुलियन है, डायरेक्टली उसके सेंटर में अगर कुलियन हो रही है, एक फोटॉन अगर सेंटर में इलेक्ट्रॉन के टकराता है तो टोटल एनर्जी मुंतकिल करेगा, और अगर साइड पे टकराता है तो मामूली से एनर्जी मुंतकिल करेगा। तो इसलिए तमाम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक जैसी नहीं होगी। दूसरा, सम एनर्जी, सम इलेक्ट्रॉन्स कम स्ट्रेट आउट ऑफ द मेटल सरफेस, कुछ डायरेक्टली सीधे बाहर निकल आते हैं, कोई देर नहीं लगती, और सम लूज एनर्जी इन एटॉमिक कुलियन बिफोर कमिंग आउट। और ये भी होता है कि मेटल सरफेस है, उसमें काफी सारी लेयर है, एक फोटॉन इंटर हो गया, यहाँ से गुजरा, इस एटम से नहीं टकराया, अगले एटम से नहीं टकराया, उससे अगले टकराया, वहां से इलेक्ट्रॉन जो निकला, कुछ ऐसा है कि उस एटम से तो निकला है लेकिन मेटल सरफेस के बकिया एटम में उनमें कुलियन हुई और बाहर वो इलेक्ट्रॉन ना मिल पाया। तो लिहाजा इससे एक चीज आप ज़हन में रख लें कि लाइट इंटेंसिटी इनपुट है और इलेक्ट्रॉन की एमिशन आउटपुट है। तो जितनी हम लाइट दे रहे हैं उतनी आउटपुट में हमें फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलते, और प्रैक्टिकली इसलिए इसको हम ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके मुकाबले में हम फोटो सेल यूज करते हैं, फोटो सेल बल्कि फोटो वोल्टेक सेल उसको कहते हैं, जो सेमीकंडक्टर डायोड के बने होते हैं। चैप्टर नंबर 18 में हमने पढ़े फोटो डायोड सेल, फोटो वोल्टेक सेल यानी सेमीकंडक्टर के बनाए हुए सोलर सेल जिनको हम कहते हैं। ये भी इनका इस्तेमाल है, लेकिन उसका एज ए सोर्स हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी हम लाइट दे रहे होते हैं उतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट नहीं होती, उसकी एफिशिएंसी कई गुना कई लिहाज से कम हो जाती है। क्योंकि ये इक्वेशन ज़हन को मुतमईन करती है, और किसी भी ज़हन को तमाम साइंटिस्ट की मुख्तलिफ सर्टिफिकेशन के बाद, बहुत मुख्तलिफ वेरिफिकेशन के बाद, तो ये तकरीबन 1921 में अल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज दिया गया। नोबेल प्राइज बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बुनियाद पर दिया गया। नोबेल प्राइज एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, अगर इसको हम नोबेल प्राइज दे रहे हैं, दे दिया गया है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है कि लाइट किस पे मुश्तमिल है। जिससे कंफर्म हो गया कि लाइट पार्टिकल है न कि वेव है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन
कि इंटरेक्शन विद मैटर, उसमें से एक चीज सामने आई कि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ये साबित करता है, अगर हम उसको वेव लेते हैं तो ये एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाती, जैसे कि क्लासिकल दौर में वो क्लासिकल में वेव लिया गया। अगर हम इसको पार्टिकल लेते हैं तो फिर इसकी एक्सप्लेनेशन हो पाती है। अच्छा, ये इसका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव दैट लाइट इज ऑफ पार्टिकल नेचर या कर्पस्कुलर नेचर। न्यूटन ने किसी जमाने में लाइट के हवाले से थ्योरी दी थी जिसका नाम था कर्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट। उसने कहा था पार्टिकल, लेकिन बाद में हाइजन प्रिंसिपल और मैक्सवेल इक्वेशन से साबित किया गया कि लाइट वेव है, पार्टिकल नहीं। अब दोबारा से फिर उसको एक्सेप्टेंस मिली कर्पस्कुलर नेचर को, कर्पस्कल्स पार्टिकल्स। इस फिनोमेना के एक एप्लीकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट, वो है फोटोसेल। फोटोसेल एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, एमसीक्यूज के तौर पे आ सकता है। तो फोटोसेल एक ऐसा डिवाइस है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस्तेमाल करता है और काम करता है। वर्किंग उसकी फोटो इलेक्ट्रिक सेल पर मुश्तमिल है। और हमने इसका जो सर्किट बनाया था डेमोन्स्ट्रेशन में, उसमें भी फोटो सेल ही लगाया था। तो फोटो सेल क्या है? बेसिकली एक एवाक्यूटेड ग्लास बल्ब है और उसके अंदर एक कनकेव शेप्ड एक कैथोड बनाया गया, एक रॉड शेप एनोड बनाया गया। तो इस पे ट्रांसपेरेंट ग्लास है। लाइट जब कैथोड की सरफेस ज्यादा है उस पे लाइट पड़ती है तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, तो कैथोड पे ये पिंस सर्किट में लगा दें तो ये उस तरह का काम करता है। अब जो लाइट है इसको हम इस्तेमाल करते हैं फॉर डिटेक्शन पर्पस और बहुत सारे पर्पस है। ये डिपेंड करता है कि अगर आया कि मेटल सरफेस किस चीज की बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली उसकी लाइट जो है ना उस तरह की रिस्पॉन्स शो करती है। अगर यहाँ पे मेटल सरफेस जो है वो है सोडियम की बनी हुई, तो वो रिस्पॉन्ड करती है विजिबल लाइट को। सोडियम या पोटेशियम जो ना रिस्पॉन्ड करती है विजिबल रेंज को। और अगर सपोज करें सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, समझ रहे हैं मेरी बात कि सीजियम का मटेरियल है, उसके जरिए कोटिंग की गई, सिल्वर है ऑक्सीडाइज्ड सिल्वर, और उसके ऊपर सीजियम की कोटिंग की गई। तो उसको अगर हम ऐसे कैथोड यूज करते हैं तो इंफ्रारेड को लाइट के लिए वो उसका रिस्पांस देता है, उसको डिटेक्ट करता है। इस तरह अगर हम लार्जर डिटेल में जाएंगे तो मुख्तलिफ मटेरियल, मुख्तलिफ लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में एक्स रेज हैं, गैमा रेज हैं, अल्ट्रावायलेट है, रेडियो वेव्स हैं, विजिबल हैं और इसके अलावा इंफ्रारेड है। तो मुख्तलिफ मटेरियल मुख्तलिफ लाइट को रिस्पॉन्स शो करते हैं, उसको डिटेक्ट करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में इसके बहुत सारे यूजेस हैं। एक उसमें सिक्योरिटी सिस्टम। सिक्योरिटी सिस्टम कैसे होगा? अगर सपोज कर लें कि एक डिटेक्टर दरवाजे पर लगाया हुआ, मेन गेट है, डिटेक्टर एक तरफ लगाया हुआ, फोटो सेल एक तरफ लगाया, लाइट सोर्स एक तरफ है। जैसे कुछ शख्स वहां से गुजरेगा तो लाइट उसके रास्ते में कट ऑफ हो जाएगी और फौरी वो डिटेक्टर काम करेगा और वो हमें रिस्पॉन्ड करेगा। उसके साथ कुछ पर्टिकुलर सिस्टम और अटैच करना पड़ेगा, अलार्म या लाइटिंग, तो वो अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चीज दाखिल हुई है जो गैर जरूरी चीज इसमें शामिल होगी। दूसरा काउंटिंग सिस्टम। काउंटिंग सिस्टम क्या चीज है? आप कह लें कि एक जगह पे फंक्शन है, वहां से कितने लोग इंटर हो रहे हैं, उसका काउंटर इस्तेमाल चाहिए, तो वो हर बंदा जाएगा, लाइट रुकेगी, फिर उसमें वो काउंटर काम करेगा। इस तरह ट्रैफिक कितनी गुजरी, ट्रैफिक कंट्रोल का भी सिस्टम यही है। तो किस तरह की ये भी उसमें हम फोटो सेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑटोमेटिक डोर सिस्टम है जो कि आजकल मॉडर्न लाइफ में हम देखते हैं कि की है, कार की है, उसके अंदर एक बटन है जिसको हम प्रेस करते हैं, दरवाजा खुल गया, बटन प्रेस किया तो दरवाजा बंद हो गया। तो ये बेसिकली ऑटो है कि जिसमें इंसानी मेहनत शामिल नहीं, मशीनी सारा कुछ काम हो रहा है, जस्ट आपने थोड़ी सी जोर से वो उसको खोल दिया, बंद दिया, ऑटो सिस्टम है। दूसरा ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइटिंग। ये भी हमने कहा था कि नाइट स्विच के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को नाइट स्विच और इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। साउंड ट्रैक सिस्टम ऑफ सीरीज
सीरीज जो होती हैं वो कैसी होती हैं कि हम देख रहे हैं कि एक ट्रैक बना हुआ, उस पर वो सीरीज मूव कर रही है, ऊपर से लाइट पड़ रही है, नीचे डिटेक्टर मौजूद है। तो उस ट्रैक में कुछ इस तरह का अगर हम उसको ऑब्जर्व कर लें कि ऐसे स्पेसेस बनी होती हैं, तो उस स्पेसेस के बकिया सारा डार्केंड है और अंदर वाला हिस्सा जो ना स्पेसेस है, तो जितनी लाइट ज्यादा पड़ेगी उसके अकॉर्डिंगली उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होती जाएगी, उतना फोटो इलेक्ट्रिक करंट ज्यादा होगा, उस तरह हम उसका साउंड ट्रैक जो है ना वो हम निकाल सकते हैं। इस तरह ऑडियो ट्रैक या वीडियो ट्रैक भी हम देख सकते हैं, जो हम सीरीज प्लेयर में या फिर उस तरह कैसेट्स में होता है, उसको भी ऐसे हम प्रोग्राम ऑफ या डी कोड कर सकते हैं। अच्छा, इसकी वर्किंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर है। अगर ये हम देखते हैं कि उतनी ज्यादा जितनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ये इंटेंसिटी उतनी फोटो इलेक्ट्रिक करंट या प्लेट करंट उतना ही ज्यादा होगा। ये इस फोटो सेल की वर्किंग के लिहाज से आज का लेक्चर इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज।